बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होनी है। गुजरात चुनाव में जाने वाले नेताओं की सभा को लेकर चुनाव प्रचार की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। मिशन 2023 की रणनीति को लेकर भी मंथन होना है। 2 बजे कोर कमेटी की औपचारिक बैठक होगी। सीएम शिवराज शामिल होंगे, वीडी शर्मा शामिल होंगे, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो आज बैठक होनी है मिशन 2023 की रणनीति को लेकर मंथन, और गुजरात चुनाव में जो नेताओं की सभा होनी है, मध्य प्रदेश के नेताओं को जो जिम्मेदारी मिली है उसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। अनौपचारिक चर्चाओं के दौर भी चलेंगे। औपचारिक बैठक दोपहर 2 बजे कोर कमेटी की होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। खबर इंदौर से, जहां कमलनाथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर सुबह 11 बजे जाल सभागृह में यह बैठक होनी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायकों के साथ यह बैठक होगी। दिन भर इंदौर में ही रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। शाम 5 बजे वो मीडिया से चर्चा भी करेंगे। शाम 7 बजे खजराना गणेश मंदिर में उनके पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। खबर भोपाल से, निवेश को लेकर सीएम शिवराज का दौरा होना है और निवेश का न्योता लेकर वो देश के बड़े शहरों का दौरा करेंगे। 10 नवंबर को मुंबई जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, निवेश पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स समिट के लिए न्योता भी देंगे। बैठक में देश विदेश के बड़े जो निवेशक हैं वो शामिल होंगे, मुलाकात करेंगे। इस दौरे को लेकर 10 नवंबर को जो दौरा है उसे लेकर आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होनी है। तो आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। उद्योगपतियों से मुलाकात पर चर्चा होगी। 10 तारीख को जो दौरा होना है, और विस्तार से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बैठक आज होनी है, 10 नवंबर की रणनीति भी बनेगी। निवेश को न्योते को लेकर क्या कुछ खास? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। और ऐसे में यदि अधिक से अधिक लोगों को आपको रोजगार देना है तो उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि इंडस्ट्री एरिया लगातार बढ़े या जो पहले से है उनका विस्तार हो। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है हर साल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करती है, जिसमें देश विदेश के इन्वेस्टर्स आते हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार यहाँ पर मध्य प्रदेश में कारखाने और अन्य तरह के निवेश की बात यहाँ होती है। उसी कड़ी में जनवरी के महीने में इंदौर में इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, और उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार देश के अलग अलग बड़े शहरों का दौरा कर रहे हैं। क्योंकि पहले उनका विदेश जाने का भी एक दौरा था, लेकिन उसको फिलहाल अभी रद्द किया गया। पहले वो देश के जो बड़े बड़े इलाके हैं या जो बड़े शहर हैं उनमें जाएंगे, और उसी कड़ी में 10 नवंबर को वह मुंबई जाएंगे और उसमें वहां जो बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी और वो बाकायदा उनको न्योता देंगे कि मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसमें वो शामिल हों और मध्य प्रदेश में वो अपना निवेश करें। और इसी को लेकर तैयारियों को लेकर आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें उद्योग विभाग से जुड़े और अन्य जो विभाग है उनसे जुड़े तो तमाम अधिकारी हैं वो उनके साथ जुड़ेंगे और इस बात को लेकर चर्चा होगी किस इलाके में किस तरीके का इन्वेस्ट हो सकता है, किस तरह के उद्योग धंधे लग सकते हैं, कौन सा इलाका किस प्रोडक्ट के लिए मुफीद है, किस तरह से उनके कच्चे जो माल होगा उसकी उपलब्धता होगी। तो ये सारी बातें जो है वो आज की बैठक में होगी, ताकि जब वो निवेशकों के साथ बैठे वहां जब उनको न्योता दें तो वो मध्य प्रदेश की खूबियों के बारे में उनको बता सकें कि किस तरीके से मध्य प्रदेश यानी जो देश का दिल जो मध्य प्रदेश है वो उद्योग धंधे को के फल फूलने के लिए विकसित होने के लिए कितना मुफीद है। यही कारण है कि आज एक बैठक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आयोजित की गई, जो अब कुछ देर बाद सीएम हाउस में शुरू होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अलग अलग दिनों में 46 ट्रेन निरस्त रहने वाली हैं। 10 ट्रेन 1 हफ्ते तक, इसके अलावा 10 ट्रेन 2 दिन निरस्त रहेंगी। 26 ट्रेन 1 दिन के लिए रद्द रहेंगी। 7 ट्रेनों का रूट बदला गया है। मालखेड़ी महादेव खेड़ी स्टेशन के बीच काम चल रहा है। दूसरे मंडलों में भी ट्रैक सुधार का काम चल रहा है। अगर अगले 46 दिन आपकी कोई प्लानिंग है,
आप सफर करने जा रहे हैं तो अलग अलग दिनों में 46 ट्रेन निरस्त रहने वाली हैं। पहले इंक्वायरी करें तब स्टेशन पहुंचे, अन्यथा आपको असुविधा हो सकती है। फिर रेलवे कहेगा असुविधा के लिए खेद है। रेलवे की खेद जताने की आदत है। इससे बेहतर यह है कि आप पहले ही इंक्वायरी कर लें और तब रेलवे स्टेशन पहुंचें। एक और महत्वपूर्ण खबर आपके फेफड़ों के लिहाज से। लगातार बिगड़ रही है प्रदेश की आबोहवा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट जारी की है। प्रदूषित राज्य में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का नंबर। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर सबसे ज्यादा प्रदूषित। ग्वालियर का AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स है 329, भोपाल का 299, जबलपुर का 214 के पार चला गया है। प्रदूषित राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर। दिल्ली अभी भी पहले नंबर पर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर। खबरधार से आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। कंटेनर से 275 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है और तकरीबन 30 लाख की यह शराब है। हरियाणा से नासिक ये कंटेनर जा रहा था। पशु आहार और चावल के बीच छिपाकर शराब रखी गई थी। कंटेनर को मशीन से काटकर शराब निकाली गई है। नवीन मेहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, पूरी जानकारी दें। कंटेनर को काटकर शराब निकालनी पड़ी? बिल्कुल, लगातार जो है शराब तस्कर जो है नए नए तरीके जो है शराब तस्करी के लिए इजाद कर रहे हैं और इसी के चलते बीती रात जो है एक कंटेनर में एक नया तरीका देखने को मिला है। ये शराब जो है भारी मात्रा में ले जाई जा रही थी। हरियाणा से महाराष्ट्र के नासिक की ओर ये शराब का कंटेनर जो है जा रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पे जो है आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। इस कंटेनर में पशु आहार भरा हुआ था और पशु आहार और चावल के बीच में एक अलग से कंटेनर बना हुआ था और वो कंटेनर पूरी तरीके से पैक था और आबकारी विभाग को जो है उसको खोलने के लिए कटर मशीन तक बुलाना पड़ी। उसको कंटेनर को काटा गया और उसके बाद में जो है उसमें से अवैध शराब जो है वो बाहर निकाली गई, जिसके बाद में जो है पुलिस ने और आबकारी विभाग ने मिलकर जो है कंटेनर के ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है और करीब बताया जा रहा है कि 30 लाख की जो है 275 पेटी अवैध शराब जो है इसमें से बरामद की गई है। वहीं जो 20 लाख रुपए का वो कंटेनर की कीमत भी है, तो ऐसे कुल मिला के जो है 50 लाख के आसपास में ये पूरा कंटेनर सहित अवैध शराब जो है बरामद हुई है। वहीं आबकारी विभाग की टीम का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। नवीन विस्तार से जानकारी दे रहे थे और तस्कर नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। पुष्पा इफेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं। और अब रायपुर से बड़ी खबर। पशुपालकों को सीएम बघेल ने दी है सौगात। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात मिलने वाली है। हितग्राहियों को भुगतान होना है। पशुपालकों के खाते में सीधे 5 करोड़ 30 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। अब तक अगर पूरा हिसाब देख लिया जाए 356 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है और अब इसी कड़ी में 5 करोड़ 30 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का महत्व है। रायपुर के महादेव घाट पर कार्तिक पुन्नी मेला में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के महादेव घाट पर कार्तिक पुन्नी मेला में स्नान किया। प्रदेश की खुशहाली सुख समृद्धि की कामना की, पुन्नी स्नान किया, दीपदान किया, आरती की। इस दौरान सीएम ने हाटकेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा की, श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। इस मौके पर महादेव घाट रोशनी से नहाया हुआ था।
संगुलं पुरुष हे वेदा गंगा सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यं मुदाम करने के बाद हटकेश्वर महादेव के यहाँ हजारों के तादाद में श्रद्धालु आए हैं। सभी को हमारे यहाँ धार्मिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक परंपरा के निर्वहन हम सब मिलकर करते हैं। आज गोधन न्याय योजना की 55वीं किस्त गृह जारी करोड़ लगभग 5 करोड़ 35 लाख के आसपास की राशि के आज प्रकाश पर्व भी है। गुरु नानक देव की जयंती और गुरु नानक देव की छत्तीसगढ़ से बड़ा गहरा नाता अमरकंटक के पास कबीर चबूतरा है, जहाँ गुरु नानक देव कबीर जी के भेंट भोरी से हमारे महासमुंद जिला में गढ़फुलझर में होकर आगमन की भी जानकारी है और गढ़फुलझर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे तो हम फैसला भी करें। बांध घाट के भी विकास के बारे में पिछले समय हम घोषणा कर रहे हैं, ऐसा बजट में शामिल कर दो और ये विकास कार्य हमारा करना है। देखिए, हटकेश्वर महादेव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और शुरू से ही यहाँ पर ये कार्तिक पूर्णिमा का स्नान किया जाता था। मुख्यमंत्री साहब बाल्यकाल से यहाँ पर आते रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 4 साल से लगातार जो इसको ऐतिहासिक से ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा ये शहर होगा और ये ऐसा तट होगा जो कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जिसको बहुत एक धरोहर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब बाल्यकाल से यहाँ आते रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इन 4 सालों में इसको ऐतिहासिक से अच्छा बनाने का सोच लिया था। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जिन लोगों ने देखा था, आज वो सपना मुझको लगता है साकार होते नजर आ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर नरसिंहपुर में नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मां नर्मदा में स्नान और पूजा के लिए भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि बरमान घाट, झिकोली घाट, झांसी घाट, ककरा घाट, इन सभी नर्मदा तटों पर आस्था का जमावड़ा लगा। आज भारत की पूर्व दिशा के शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण और बाकी शहरों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा। आज कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की शाम 4:23 पर इसकी शुरुआत होगी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखने लगेगा। देश के पूर्वी हिस्से के अलावा बाकी शहरों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा और यह चलेगा 6:19 तक। इसके बाद उपछाया चंद्र ग्रहण 7:26 तक। जहां पूर्ण ग्रहण रहेगा वहां चंद्रमा लाल दिखाई देगा। 2022 से पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण का ऐसा योग 2012 में और 2012 से पहले 1994 में बना था। 2012 में 13 नवंबर को दीपावली पर सूर्य ग्रहण और 28 नवंबर को देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण। 1994 में 3 नवंबर को दीपावली पर सूर्य ग्रहण और 18 नवंबर को देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण लगा था। अब ऐसा संयोग 18 साल बाद बना है। मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल में 5:36 पर, उज्जैन में 5:42 पर। उज्जैन में सबसे पुरानी वेधशाला है खगोल विज्ञान के लिहाज से। और इंदौर में 5:43 पर आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और अब बीजापुर से बड़ी खबर मिल रही है। लापता फार्मासिस्ट का शव मिल गया है। 14 घंटे बाद इंद्रावती नदी से लाश मिली है। कल शाम इंद्रावती नदी में एक नाव पलट गई थी, डोंगी भी आप इसे कह सकते हैं। बहरमगढ़ के कौशलनार में ये डोंगी पलटी थी। कौशलनार में लगी एक मेडिकल कैंप लगा था और इसी कैंप से जो मेडिकल कर्मचारी हैं वो नाव के जरिए लौट रहे थे, तभी ये नाव पलट गई। भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, पूरी जानकारी दे जरा। देखिए लेट, मैं आपको बता दूं, कौशलनार बहरमगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ऐसे में कौशलनार में कल मेडिकल कैंप लगी हुई थी। हर दिन मेडिकल कैंप लगती है क्योंकि बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कौशलनार आता है। वहाँ पे हर दिन की वक्त इस दिन भी मेडिकल कैंप लगी थी। मेडिकल कैंप लगने के बाद वहाँ से मेडिकल कैंप के द्वारा वापसी हो रही थी। इसी वापसी के दरमियान डोंगा जो है वो पलट जाती है। पलटने के बावजूद एक फार्मासिस्ट वो उसमें लापता हो जाते हैं। जिस फार्मासिस्ट का नाम प्रदीप कौशिक बताया जा रहा था,
कल संध्या वक्त की बात थी, 14 घंटे बीत गए हैं। 14 घंटे बीतने के बावजूद आज सुबह जो खबर बाहर निकल के आ रही थी कि उसकी जो शव है कौशलनार घाट के पास मिली है। जो ग्रामीण लगातार रात से वहां पे लगे हुए थे, जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लगा हुआ था, जिसकी जानकारी सुबह सुबह निकल के आती है कि ये उनकी जो शव है वो कौशलनार घाट के पास मिला। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बाहर निकल के आ रहा है। दूसरी ओर उसी घाट की अगर बात की जाए, प्रशासन जब वहां पे जाता है, मुआयना करने के लिए जाता है, जब बाहर जैसे इलाके होते हैं, उस दरमियान जो प्रशासन है, जो कलेक्टर है, उनके लिए मोटर बोट की इस्तेमाल की जाती है। प्रश्न चिन्ह का विषय लगातार बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है क्योंकि जब प्रशासन के जो अधिकारी जब जाते हैं तो उस वक्त मोटर बोट दिया जाता है। जब स्वास्थ्य महकमे में जान जोखिम में डाल के जब इलाज करने के लिए संवेदनशील क्षेत्र में जाते हैं तो उनको मोटर बोट की सुविधाएं नहीं दी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर, जो अगले जो पार्टी है, विपक्ष की जो पार्टी है, जेसीसी की जो पार्टी है, वो आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो अपडेट अभी बाहर निकल के आ रही है, जो फार्मासिस्ट लापता था उसकी शव बरामद कौशलनार के घाट पर मिली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भरत इस तमाम जानकारी के लिए। इधर पेंड्रा में छत्तीसगढ़ी लोकगीत पर जमकर डांस करते नजर आए मरवाही के विधायक के ध्रुव। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो भी वायरल हो रहा है और छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के मरवाही खंड स्तरीय समापन समारोह के दौरान विधायक के ध्रुव, डॉक्टर ध्रुव झूमते नाचते नजर आए। इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को खाड़ी देश कतर की सरकार ने हिरासत में ले रखा है। इसे रहस्यमयी गिरफ्तारी भी कहा जा रहा है। बीते 70 दिन से कतर की राजधानी दोहा में ये एकांत कारावास में है। हिरासत में लिए गए अफसरों में पूर्व कमांडर हैं पूर्णेंदु तिवारी, वो भी शामिल है। ग्वालियर में रहने वाली कमांडर की छोटी बहन ने ट्वीट किया है और सरकार से भाई समेत सभी 8 अफसरों की वतन वापसी की गुहार लगाई है। सेना के 8 पूर्व अफसरों के साथ जिनमें मेरे बड़े भाई भी हैं, उनको 30 अगस्त से दोहा कतर में अवैध हिरासत में रखा गया है। तो हम लोग सब बहुत परेशान हैं और मेरा भारत सरकार से आज 70 दिन हो गए हैं और उनके बारे में कुछ भारत लाने का हमारा पूरा मन है कि उनको जल्दी से जल्दी भारत सरकार भारत वापस। सिवनी के आदेगांव थाने के तहत डाला में धर्मांतरण, कथित तौर पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। गांव में ईसाई मिशनरी के कुछ लोग पहुंचे, एक घर में भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसला रहे थे, यह भी आरोप है और पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, कुछ लोग को हिरासत में लिया गया है, किताबें भी जब्त की गई हैं। ईसाई मिशनरी का प्रचार प्रसार और धर्मांतरण के मामले में एक प्रकरण दर्ज किया गया है और पुलिस द्वारा सूचना उपरांत उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। मंदसौर में 23 नर्सिंग होम और अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। जबलपुर के एक निजी नर्सिंग होम में आग लगने की बड़ी घटना हुई, जनहानि हुई। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे निजी नर्सिंग होम पर जांच के आदेश दिए गए हैं। इसी कड़ी में 23 नर्सिंग होम निर्धारित मापदंड के मुताबिक नहीं चल रहे थे, लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। इसके बाद निजी नर्सिंग होम संचालक मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम चल रहा था वहां पहुंचे। कलेक्टर गौतम सिंह से, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से उन्होंने बातचीत की। कलेक्टर साहब से हम सब लोग मिले हैं और उन्होंने हमें वापस से उनसे मिलकर और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो समय है उस समय तक कार्यवाही करने के लिए बताया कि आप इन सब चीजों को पूरा करें और तब तक कार्य करने के लिए उन्होंने हमको दिया है आश्वासन कि हम आपकी जो है पूरी हेल्प करेंगे। इसमें जांच हुई थी, जांच के बाद जो कमियां पाई गई थी उसी के आधार पर संबंधित जो अस्पताल हैं, उनके जो कर्ता धर्ता है, प्रमुख है, उनको एक कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था और उनसे जवाब लेने के बाद जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, उन्होंने अपने स्तर पे, चूंकि पंजीयक वही है तो उन्होंने अपने स्तर पे निर्णय लिया है। बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।